हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों, आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के मेरे को कमेंट्स मिले कि सर जो कंपार्टमेंट का पेपर होने वाला है 12th क्लास का, उसमें मैथ्स में क्या क्या आ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो बच्चों देखो, सिंपल सी छोटी सी बात है। अगर पेपर होता है तो जो पेपर आपका अभी मेन पेपर आया था ना, 90% छोड़ो 95% आपका सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब ये नहीं क्वेश्चन एज इट इज सेम होंगे, लेकिन हाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेंगे। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो क्वेश्चन आपको आना तो चाहिए। मान लीजिए सपोज इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो एज इट इज आपको सेम उस पेपर में मिल जाता है, लेकिन आपने इंटीग्रेशन कर ही नहीं रखी बिकॉज कंपार्टमेंट आपकी तभी तो है जब आप लोग सारे टॉपिक नहीं पढ़ के गए हैं, यानी कि आपने थोड़ा कम पढ़ा है, तो आप अब भी वही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों मैं आपको पहले बता दूं कि एक मार्किंग स्कीम किस तरह से आएगा, कैसे आएगा। पहले आप लोग वो देखिए 80 और 20 ये आपको पता है, दिस इज फॉर प्रैक्टिकल एंड दिस इज फॉर थ्योरी। ये हो चुका है आप लोगों का स्कूल में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें बच्चों 6 क्वेश्चन आते हैं आपके, 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन नहीं आते, 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो 4 क्वेश्चन है ये कौन कौन से आएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों पहला क्वेश्चन आप लिखिए एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, आपको पता है इंटीग्रेशन में जो हम एरिया निकालते हैं, जो कर्व वगैरह बना के निकालते हैं, बहुत बच्चों को नहीं समझ आता कि सर्कल कैसे बनेगा, पैराबोला कैसे बनेगा, इसके बीच का एरिया कैसे निकलेगा, ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे, इसके बीच का एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, पैराबोला कैसे बनेगा, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन होगा तो कैसे बनेगा। मतलब ये एरिया वाले क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो बच्चों मैं ज़्यादा नहीं कह रहा आप लोगों से, एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना। आप सिर्फ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन ये भी ना 2 तरह से होते हैं। एक में आपको गिवन होगा पॉइंट्स, ठीक है, उनसे आपको ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाना होगा, फिर बीच का एरिया निकालना होगा। अब कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। एक में ना इक्वेशंस गिवन होंगी, तो उन इक्वेशंस से आपको पहले लाइन बनानी पड़ेगी, बॉक्स वगैरह बना के, जैसे आप लोग 10th क्लास से करते आए हैं। ट्राइंगल बनेगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, फिर उसका एरिया निकलेगा। तो 2 तरह के क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आपके एनसीईआरटी में, उनको याद से कर लेना, ठीक है। तीसरी बात, ये तो हो गए 6 नंबर आपके पक्के। मतलब मुझे 100% उम्मीद है ट्राइंगल वाला आएगा, पर हाँ अगर आप लोग कर सकते हैं तो सर्कल, एलिप्स ये सब भी आप कर सकते हैं। पर अगर चॉइस में आएगा तो 100% आपको ट्राइंगल वाला मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है ट्राइंगल वाला मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना। ये बच्चों सर्कल और सर्कल वाला है, और मेरे ख्याल से एक सर्कल और शायद लाइन वाला है, ऐसा कुछ है, देख लेना। सर्कल लाइन और सर्कल सर्कल और एक ट्राइंगल। ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 6 मार्क्स आपके फ्री के मिल जाएंगे। अब एक जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो कौन सा आएगा, एक बच्चों आपको पक्का करना है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मैट्रिक्स। ये आपको पता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो एक स्टूडेंट 12th क्लास में एंट्री करता है, सबसे पहले हर जगह क्लास में, स्कूल में, ट्यूशन में ये पढ़ाया जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट, फिर निकालते हैं एडजॉइंट, फिर निकालते हैं इनवर्स, और फिर उसके बाद निकालते हैं x = a इनवर्स b। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, पर हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, 6 नंबर का कंफर्म आएगा। तो 6 और 6 12 नंबर हमारे हुए पक्के। एक बात मैं बता दूं आपको बच्चों, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर 6 नंबर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है जो 3.4 एक्सरसाइज का है, आएगा तो चॉइस में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। ये आप लोगों ने सबने करा हुआ है, प्रैक्टिस कर लेना दबा के। लेकिन खाली यही नहीं, इसके जो मिसलेनियस एग्जाम्पल हैं, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इनवर्स गिवन होता है और फिर वो कहता है हैंस फाइंड दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसमें क्या होता है, उसमें ना हमें एडजॉइंट निकालना नहीं पड़ता। तो इस तरह के जो अलग अलग तरह के दे रखे हैं ना क्वेश्चंस, वो भी आपको करने हैं। ये नहीं कि 3 इक्वेशन दे रखे हैं मैं सॉल्व करना शुरू कर दूँ, अलग तरह की भी हैं। तो 6 और 6 ये तो आपको पक्के करनी है। एक क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है बच्चों मैक्सिमा मिनिमा का। अब ये क्या होता है, देखिए मैक्सिमा मिनिमा में 5-6 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने हैं। एक तो आपका वो हो गया, एक हमें वो दे रखी है, एक वायर दे रखी है, इसको हमने ब्रेक करा, एक से सर्कल बनाया, एक से हमने स्क्वायर बनाया, आपको पता है मिल जाएगा क्वेश्चन एनसीईआरटी में। एक बच्चों विंडो वाला क्वेश्चन है, मिसलेनियस का विंडो है, उसके ऊपर एक सर्कुलर विंडो है, ठीक है। एक हमारा बॉक्स वाला क्वेश्चन है,
हमने एक स्क्वायर शीट को चारों कॉर्नर से काट दिया और एक ओपन बॉक्स बनाया, ठीक है। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एरोप्लेन वाला भी है, अपाची हेलीकॉप्टर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये 5-7 एग्जाम्पल्स हैं जो मैक्सिमम मिनिमा के इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर करके जाना। फिर भी मैक्सिमम मिनिमा ऐसा टॉपिक है काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ अगर आप लोग लिख कर आएंगे, गिवन प्रूफ ये वो फलाना ढिमका, कुछ ना कुछ भी लिख कर आएंगे ना, तो 2-1 नंबर 2-3 नंबर से मिल जाते हैं। पर ये दोनों क्वेश्चन आपको 101% सॉलिड करने हैं, 101%। चौथा क्वेश्चन जो बच्चा है दैट इज 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये वो वाले होते हैं जो आपके, एक तो वो होता है कि 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपके इंटरसेक्टिंग लाइन निकल के आ रही है, उससे एक प्लेन पास कर रहा है, तो इक्वेशन बनाओ। या फिर एक क्वेश्चन बच्चों जो आता है, इसमें मेन आपको बता रहा हूँ, आप वो ज़रूर करके जाना। वो ये है, एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डला हुआ है इस प्लेन के ऊपर, और वो आपसे पूछेगा इसके फुट के कोऑर्डिनेट, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, जो पॉइंट दे रखा है, टू द प्लेन दिस, 4 नंबर का। उसके बाद वो कहेगा एंड ऑल्सो फाइंड द इमेज, और वो कहेगा आपसे इमेज भी निकालो, यानी कि पॉइंट भी निकाल, ये फुट भी निकालना और इमेज भी निकालना, तब जाके 6 नंबर का बनेगा। तो इस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये हमारे 24 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, और इस 24 नंबर में मैं आपसे इतना कहता हूँ कि अगर ऊपर के 2 क्वेश्चन भी होगा ना, तो 6 और 6 12 नंबर होगा। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये करके जाइएगा, मैक्सिमम मिनिमम में कुछ तो लिख कर आओगे। लेकिन ये दोनों तो आपको कंफर्म करने हैं, याद रखना, कंफर्म नहीं तो पिटाई जाएगी। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12 नंबर तो यहाँ पक्के हो गए, तो ये आपको करना है। अब बात आती है, अच्छा अगर आप लोगों को ये देखना है कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो बच्चों उनकी वीडियोस मैंने सारी डाल रखी हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कंपार्टमेंट के नाम से, कंपार्टमेंट 2020। आप उस प्लेलिस्ट पे जाना, उसमें वो आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो मैंने पहले वीडियोस बना के डाली हुई हैं। उसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज लिखे हुए हैं, कौन कौन से करने हैं, ठीक है। आई थिंक प्रोबेबिलिटी के भी हैं और आपके 3D के भी हैं, सबके उसमें डले हुए हैं, एक बार आप जाके देखना। उसमें मैंने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की मेरी जितनी भी वीडियो है ना बच्चों, वो सारी देख लेना। वो सारे क्वेश्चन 1-1, 2-2 नंबर में बहुत आते हैं। तो मैं आ रहा हूँ आपके पास 4 नंबर के क्वेश्चन, ये 6 नंबर के हो गए बच्चों। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपके 6 ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 24 इसमें से ही आते हैं आपके नंबर। तो अब ये जो 6 क्वेश्चन आते हैं ना, ये कौन कौन से आएंगे? एक आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, आई थिंक आप लोग कर जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब बच्चों ने कर रखा होगा, ईजी है। एक आपका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में से आपका आएगा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम करके जाना है आपको। बेस थ्योरम में मेन तो वैसे 5-7 क्वेश्चन ही है। एक तो वाला है कि जिसमें एक स्टूडेंट डाइस से खेल रहा है, मतलब एक लड़की खेल रही है और उसका अगर 1 और 2 आया, 1 2 3 4 आया तो उसने टॉस एक बार उछाला, और अगर 5 और 6 आया तो टॉस उसने 3 बार उछाला। इस तरह के क्वेश्चन है उसमें। एक क्वेश्चन है, एक कार्ड वाला क्वेश्चन है, एक वाला क्वेश्चन है मैन स्पीक ट्रुथ, कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो आपको बेस थ्योरम वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं, 5-7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक तो आपका ये आएगा, एक प्रोबेबिलिटी का आएगा, बाकी बच्चों एक आपका आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अगर मैं आपको बोलूँ तो 9.6 एक्सरसाइज में से आ सकता है, ठीक है। 9.5 एक्सरसाइज बच्चों आपकी होमोजीनियस इक्वेशन की है, लेकिन 9.6 जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 9.6 में से आने की। तो जिसने करा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसने डिफरेंशियल भी कर रखी है ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आराम से कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 3 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। एक क्वेश्चन बच्चों इनवर्स का आ सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये तो कुछ भी डाल देंगे, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का आ सकता है और एक आपका डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कौन सा आएगा? कई बार वो लॉगरिथम वाला क्वेश्चन डाल देते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म, ये आपको याद करना है। 100% पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता है क्या क्या करते हैं इसमें, पहले एक्स को डिफरेंशिएट फिर वाई को डिफरेंशिएट फिर डिवाइड कर देते हैं। तो जितने भी अच्छे जो क्वेश्चन हो ना, इसके वो क्वेश्चन आप याद से कर लेना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे कि सर बाकी सब कहाँ गया, टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब, तो बेटा 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी तो आने हैं, उसमें इंक्लूड हो गया। दूसरी बात, इनमें चॉइस भी तो आएगी। हो सकता है डिफरेंशिएशन के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन वो चॉइस में डाल दे और यहाँ पर टेंजेंट नॉर्मल डाल दे। तो मैं तो आपसे कह नहीं रहा कि आपको सारा का सारा करके जाना है, मैं तो आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जैसे हमने 12 नंबर 2 क्वेश्चन उसमें निकाले हैं,
3 आपके इसमें से सॉलिड हो जाएंगे ना, तो 12 ही नंबर इसमें हो जाएंगे। 24 नंबर हो गए। एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन में से भी अगर आपके 10-15 नंबर आ जाते हैं तो आप खुद सोचो 40 नंबर तो ऐसे हो जाएंगे, पता भी नहीं चलने का। और हमें 40 नंबर की ऐसी सॉलिड तैयारी करके जानी है कि उससे कम ना आए। करके तो हम लोग 60 नंबर की जाएंगे 80 में से, क्योंकि 80 तो हमें करना ही नहीं है। 80 तो हम पूरे साल नहीं पढ़े तो अब कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, इसमें बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लिमिट एज अ सम भी आपका आ सकता है, जो कि आपकी 7.8 एक्सरसाइज है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो बच्चों कुछ भी आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अलग से इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, उसकी भी काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो भी मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। इन्वर्स कुछ तो इनमें से आप क्या कर सकते हो, एक तो एलपी 4 नंबर पक्के, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये क्वेश्चन ना एज इट इज़ वही आते हैं जो एनसीईआरटी में होते हैं, कुछ ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप कर सकते हो, क्योंकि जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ना वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा। करने को आप इन्वर्स ट्रिगो भी कर सकते हो, ये भी एनसीईआरटी में से आता है ज़्यादातर। पर हाँ, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसका कुछ नहीं कह सकते। डिफरेंशिएशन है, इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन में वो कुछ भी डाल सकते हैं, पर इजी होता है। ये भी आप कुछ ना कुछ कर लोगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन में से भी 12, 13, 14 नंबर आराम से निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका बच्चों 6 नंबर का, और ये हो गया आपका 4 नंबर का। बाकी जो प्ले लिस्ट है ना, उसको जाके ज़रूर देखना जाके, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मैं आ रहा हूँ 2 नंबर और 1 नंबर में। अब देखो, वैसे तो 2 और 1 नंबर का कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, कितने भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएंगे। पर अगर देखा जाए तो जो आपके वेक्टर है, 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इंटीग्रेशन है 3 इसमें से आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन है 1 आ जाएगा या 2 आ जाएंगे। ये 1 मार्क्स की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं आपसे। मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, 2-3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। डिटर्मिनेंट में जो 2-3 क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों। आप जाओगे, जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसको जाके देखना। डिफरेंशिएशन की सारी ट्रिक्स डाल रखी, सॉरी डिटर्मिनेंट की सारी ट्रिक्स डाल रखी हैं, उन्हीं में से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। किस तरह से आता है, इस तरह से एडजॉइंट दे रखा है, ठीक है, सपोज 35 दे रखा है, वो आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ए कितना होगा, या ये दे रखा है ये पूछ रहा है। तो इस तरह के जो फॉर्मूलेज है ना, वो सब डले हुए हैं, आप जाके देखो, वही क्वेश्चन आपके 1-2 नंबर में आते हैं। बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं बच्चों, तो अब 2 नंबर में क्या आएगा, 2 नंबर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में आपका आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क्स में बच्चों मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का नहीं बताया, आ सकता है प्रोबेबिलिटी का, इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इस तरह के 20 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें तो कुछ भी आ सकता है कहीं से भी। जैसे कि मैं अगर आपसे इन्वर्स की बात करूं, तो इन्वर्स में आप लोगों ने देखा होगा, एक पेज नंबर 40 पे ब्लू रंग का टेबल है, उस पर लिखा हुआ है रेंज एंड डोमेन। अब देखो, अब मैं आपसे यही पूछता हूँ, बताना मुझे, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। नहीं याद ना, तो बच्चों ये है बस। अगर याद है तो 1 नंबर फ्री का, नहीं याद है तो 1 नंबर गया। तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, राइट द डोमेन ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो आपको याद है तो आप लिख दोगे, और अगर ऑप्शन आ गए, याद है टिक कर दोगे, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, याद है तो राइट कर दोगे। अब बच्चों अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ ना, तो 2 नंबर में हमारे 6 क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी आ गया, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आ सकता है। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन ना आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स, हो सकता है जो मैंने आपको बताया है वहाँ से एक आधा क्वेश्चन इधर आ जाए डिफरेंशिएशन का और डिटरमिनेंट डाल दें, या हो सकता है वो चॉइस में डाल दें, क्योंकि चॉइस भी हमारे को आनी है ही, ठीक है। 3D वेक्टर, ये 2-2 नंबर के हैं। इंटीग्रेशन, अब आपका होगा सर इंटीग्रेशन में क्या आएगा 2 नंबर में, तो बच्चों इंटीग्रेशन में ना आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में एक एक्सरसाइज है ये वाली, e⁻x fx प्लस f'(x), एक ये क्वेश्चन है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, तो आंसर क्या होगा e⁻x fx। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब बच्चों जो थोड़े से आसान क्वेश्चन हैं, जो चुनिंदा इस तरह के कंसेप्ट हैं, उस पर हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 20 में से 15 क्वेश्चन बच्चों बहुत ईजी हैं,
दैट डिपेंड्स कि आपको करने आने चाहिए। बहुत ईजी का मतलब ये हो गया कि सपोज मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, सिंपल वो आपसे पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, एक मैट्रिक्स दे देगा और एक इधर दे देगा और यहाँ पर x होगा और यहाँ पर 3 होगा, वो आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो जब आप लोग इसको क्या कहते हैं कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। कुछ इस तरह क्वेश्चन एक नंबर में आते हैं। तो 15 क्वेश्चन एक नंबर के बहुत ईजी होते हैं। 5 क्वेश्चन ज़रूर मैं मानता हूँ थोड़े से वो लॉजिकल डालता है जो CBSE बोर्ड वाले हैं। तो 10 नंबर तो आपके आराम से इसमें से आ जाएंगे। पर यह है कि आपको ये करने आने चाहिए, ये करना है आप, मतलब जितने भी क्वेश्चन आप एक नंबर के मैक्सिमम कर सकते हैं बच्चों कर लेना। छोटे से क्वेश्चन है, स्कोरिंग होते हैं, फटाफट नंबर निकल कर आते हैं। 2 नंबर के मैं आपको बता चुका हूँ किस किस में आएंगे, और 4 और 6 के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ एक बार लास्ट टाइम, फिर मैं वीडियो बंद कर दूंगा। एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, मैट्रिक्स में 3 इक्वेशन को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन विद एग्जाम्पल्स वगैरह, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये 2 तो आपको 100% करना है, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और 3D में जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको करनी है, मैंने आपको बता दिया है। और एक उसमें कौन सा आता है 3D के अलावा, मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा डिपेंड करता है कि आप कितना करके आ सकते हो, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले बच्चे ज़्यादातर मैक्सिमम मिनिमा नहीं कर पाता, मैंने कई बार देखा है। फिर भी अगर आपको आता है तो मज़ा आ जाएगा। और बच्चों 4 नंबर में LP, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन लिमिट है, सब आप नहीं कर पाओगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। ठीक है, LP हर बच्चा कर लेता है, ग्राफ वगैरह बनाने होते हैं, गिवन वगैरह लिखना होता है, पॉइंट ऑफ निशान वगैरह निकालने होते हैं, वो आप आराम से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बेस थ्योरम आप लोग रट के जा सकते हो। तो फिलहाल बच्चों इसकी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। और जितनी वीडियोस मैंने कंपार्टमेंट 2020 प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, उस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वो सारी की सारी वीडियोस आप लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। उसमें मैंने NCERT क्वेश्चन वाइज कैसे कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए वो सब लिखे हुए हैं। जिसके पास टाइम है कर सकता है तो कर ले। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।